हंसल मेहता की स्कैम 1992 नाम की वेब सीरीज इन दिनों काफी चर्चे में है। दरअसल यह कहानी है हर्षद मेहता की, वही हर्षद मेहता जिसे एक जमाने में स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। करीब 5,000 करोड़ का घोटाला करके हर्षद ने उस समय पूरे भारत को हिला दिया था। हालांकि एक गरीब गुजराती परिवार में जन्म लेने वाले हर्षद की जेब तो खाली थी, लेकिन उसके आंखों में सपने भरे थे और फिर अपनी मेहनत और दिमाग का इस्तेमाल करके वह स्टॉक मार्केट के बिग बुल कहलाए। लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए हर्षद ने इतने सारे घोटाले कर दिए कि आज भी हर्षद का नाम भारत के सबसे बड़े घोटाले में गिना जाता है। हालांकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हर्षद मेहता के बाद से आज उनकी फैमिली कहां और किस कंडीशन में है। लेकिन शायद बहुत सारे लोगों ने अभी तक हंसल मेहता की इस वेब सीरीज स्कैम 1992 को नहीं देखा होगा और उनके लिए मैं पहले तो हर्षद मेहता के लाइफ और स्कैम के बारे में शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों 1954 में गुजराती परिवार में जन्मे हर्षद मेहता ने बचपन में अपना ज्यादातर समय छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिताया और रायपुर से स्कूल की पढ़ाई करने के बाद से वह वापस मुंबई आ गए और लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। हालांकि पढ़ाई के बाद कोई अच्छा काम न मिल पाने की वजह से वह हाजिरी कपड़े बेचने से लेकर डायमंड चुनने का भी काम करने लगे और फिर स्टॉक मार्केट में हर्षद की एंट्री तब हुई जब उन्होंने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करनी शुरू की और फिर यहीं से हर्षद मेहता की स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी बढ़ी और नौकरी छोड़कर उन्होंने 1981 में एक ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन कर लिया और फिर धीरे धीरे आगे चलकर 1990 तक हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का एक बड़ा नाम बन चुके थे। दरअसल कहा जाता था कि हर्षद मेहता जिस भी चीज को छू देता वो सोना बन जाता था और उसे उस टाइम स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था। और दोस्तों हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट की अच्छी समझ तो थी, लेकिन उनके लालच ने आगे चलकर घोटाले का एक बड़ा रूप ले लिया। एक्चुअली हर्षद ने बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया और बहुत सारा पैसा बैंक से लेकर शेयर मार्केट में लगा दिया। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट सुचेता दलाल को इस बात की भनक लग गई, तो फिर 23 अप्रैल 1992 को सुचेता ने इस पूरे स्कैम को अपनी रिपोर्ट में छाप दिया। और फिर जब घोटाले सामने आने लगे तब जिस तेजी से स्टॉक मार्केट उठा था उतनी ही तेजी से वह नीचे गिर गया, जिससे कि बहुत सारे हर्षद मेहता को फॉलो करने वाले लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और दोस्तों मुंबई की दलाल स्ट्रीट से लेकर नई दिल्ली में संसद तक इस घोटाले की गूंज सुनाई देने लगी। और फिर जब इस स्कैम की जांच के लिए टीम बनाई गई तब नवंबर 1992 में सीबीआई ने हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस घोटाले में उनका साथ देने वाले उनके भाई अश्विन को भी कस्टडी में ले लिया गया था। और दोस्तों घोटाले का पर्दाफाश हो जाने पर हर्षद मेहता पर 72 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए, साथ ही करीब 600 सिविल केसेस भी उनके खिलाफ फाइल किए गए। लेकिन 3 महीने बाद ही मेहता और उनके भाई जमानत पर रिहा कर दिए गए थे। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद से हर्षद मेहता ने खुलासा किया कि उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए उनकी पार्टी में दिए थे, लेकिन यह बात कभी भी साबित नहीं हो सकी थी। और फिर अक्टूबर 1997 में स्पेशल कोर्ट ने मेहता के खिलाफ सीबीआई के द्वारा लगाए गए 72 आरोपों में से 34 को मंजूरी दे दी, जिससे कि सितंबर 1999 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेहता और 3 अन्य लोगों को 5 साल की सजा सुनाई। हालांकि एक बार फिर से उन्हें जमानत तो मिल गई थी, लेकिन दोबारा 2001 में किसी केस में हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर आखिरकार 31 दिसंबर 2001 को 47 साल की उम्र में तिहाड़ जेल में हार्ट अटैक की वजह से हर्षद की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेब सीरीज के अंदर दिखाए गए हर्षद के फैमिली के बारे में कि आखिर हर्षद मेहता के मौत के बाद से उनका क्या हुआ। तो दोस्तों हर्षद के मौत के बाद से भी बहुत सारे केसेस उनकी फैमिली को लड़ना पड़ा। 27 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार टैक्स डिपार्टमेंट ने फरवरी 2019 में हर्षद मेहता, उनकी पत्नी ज्योति और भाई अश्विन पर लगे 2 करोड़ रुपए के टैक्स को माफ कर दिया। और इसी साल हर्षद की वाइफ ज्योति ने किशोर जनानी और फेडरल बैंक के खिलाफ लड़ रहे एक केस को भी जीत लिया था, जिसमें कि हर्षद मेहता की फैमिली को किशोर जनानी और फेडरल बैंक की तरफ से 6 करोड़ रुपए 18% ब्याज के साथ देने के लिए कहा गया। और अगर हम बात करें पूरे सफर में हर्षद मेहता का साथ देने वाले उनके भाई अश्विन के बारे में,
तो वह लॉयर की जानकारी तो पहले से ही रखते थे, लेकिन 50 साल की उम्र में उन्होंने डिग्री भी ले ली और आज वह मुंबई में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेज आसानी से जीत चुके हैं। साथ ही उन्होंने अपने कमाए हुए पैसों में से करीब 1700 करोड़ रुपए बैंक्स को भी दे दिए, जिसमें कि हर्षद का नाम जुड़ा हुआ था। और दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के घोटाले से हर्षद का नाम तो तभी हट गया था जब उनकी डेथ हुई थी, लेकिन अश्विन 2018 तक अपने केस को तब तक लड़ते रहे जब तक उन्हें स्पेशल कोर्ट ने राहत नहीं दे दी थी। साथ ही हर्षद के बेटे अतुर मेहता के बारे में कुछ खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन 2018 में बीएससी लिस्टेड टेक्सटाइल कंपनी फेयर डील फिलामेंट्स में उन्हें एक बड़ा स्टॉक खरीदते हुए नोटिस किया गया था। साथ ही कुछ सोर्स बताते हैं कि अतुर स्क्वायर ऑफ नाम की एक कंपनी के को फाउंडर और सीटीओ भी हैं। और दोस्तों, सुचेता दलाल को आगे चलकर 2006 में पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा गया था और उन्हें भी आप रियल फोटोज में देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हर्षद मेहता और उनके फैमिली की कहानी। आपने अभी तक हर्षद मेहता की वेब सीरीज देखी? तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस